10 किलोमीटर की ऊंचाई पर इजी जेट फ्लाइट 6074 अचानक गंभीर संकट में फंस गई। रेडियो और ऑटो पायलट ने जवाब दे दिया और पायलट पूरी तरह अपने कौशल पर निर्भर थे। सबसे बड़ी चिंता यह थी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट चुका था। अगर इसे हाईजैक किया गया, विमान समझ लिया गया, तो इसे मार गिराने के लिए फाइटर जेट्स भेजे जा सकते थे। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। एक अमेरिकी विमान इजी जेट विमान के करीब तेजी से आ रहा था। हवा में टकराव का खतरा हर सेकंड बढ़ता जा रहा था। क्या यह उड़ान सुरक्षित अपने अंजाम तक पहुंच पाएगी या आसमान में खो जाएगी? जानिए इस दिलचस्प और रोमांचक कहानी में। यह इजी जेट फ्लाइट 6074 की कहानी है। 15 सितंबर 2006 की सुबह स्पेन के एलिकांटे एयरपोर्ट पर 138 यात्री और 6 क्रू सदस्य इजी जेट एयरबस A319 विमान में सवार हुए। उनकी मंजिल यूनाइटेड किंगडम में मौजूद ब्रिस्टल एयरपोर्ट थी और यह लगभग 2.5 घंटे की उड़ान होने वाली थी। अधिकांश यात्री ब्रिटिश थे जो अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के बाद घर लौट रहे थे। यूरोप में गर्मियों का यात्रा सीजन खत्म हो रहा था और मौसम भी शांत और अनुकूल लग रहा था। इजी जेट एयरलाइन के लिए यह समय एक नई शुरुआत थी। एयरलाइन ने हाल ही में एयरबस कंपनी से नए और आधुनिक विमान खरीदे थे जो पुराने और ज्यादा ईंधन खर्च करने वाले बोइंग 737 की जगह लेने वाले थे। इस फ्लाइट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एयरबस A319 बिल्कुल नया था। इस विमान के कैप्टन की उम्र 42 साल थी और उनके पास लगभग 9000 घंटे की फ्लाइट का अनुभव था। लेकिन एयरबस पर उन्होंने केवल 400 घंटे ही उड़ान भरी थी। फर्स्ट ऑफिसर के पास कुल 3000 घंटे का फ्लाइट अनुभव था, जिसमें से 500 घंटे ही एयरबस पर थे। यह साफ था कि दोनों पायलट्स एयरबस के संचालन में पूरी तरह अनुभवी नहीं थे। फ्लाइट से पहले पायलट्स ने उन क्रू मेंबर्स से बातचीत की जिन्होंने इस विमान को पिछली उड़ान में चलाया था। उन्हें बताया गया कि विमान के बाएं इंजन के इलेक्ट्रिकल जनरेटर में समस्या है। यह जनरेटर विमान के कई महत्वपूर्ण सिस्टम्स को बिजली सप्लाई करता था, लेकिन समस्या के चलते इसे उड़ान के दौरान बंद रखना था। हालांकि इसे इतनी गंभीर खराबी नहीं माना गया कि फ्लाइट रद्द करनी पड़े। विमान के पास दाएं इंजन से जुड़ा दूसरा जनरेटर था और इसके अलावा विमान की पूंछ में मौजूद ऑक्सिलरी पावर यूनिट से भी बिजली की आपूर्ति की जा सकती थी। पायलट्स को निर्देश दिया गया कि वे पूरे सफर के दौरान ऑक्सिलरी पावर यूनिट को चालू रखें ताकि किसी तरह की अतिरिक्त समस्या से बचा जा सके। सुबह 11:10 पर फ्लाइट 6074 उड़ान भरने के लिए तैयार थी। यात्रियों ने अपनी सीटें ले ली थीं, सामान रख दिया गया था और विमान में लगभग 8000 किलो ईंधन भरा जा चुका था। कुछ मिनट बाद फ्लाइट अटेंडेंट्स ने दरवाजे बंद कर दिए और विमान गेट से पीछे हटने लगा। यात्रियों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके विमान में पहले से एक तकनीकी समस्या मौजूद थी। पायलट्स को इसकी जानकारी थी, लेकिन वे उसकी गंभीरता को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। कुछ ही देर में यह विमान और इसके पायलट एक ऐसी मुश्किल में फंसने वाले थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुबह 11:25 पर कैप्टन ने विमान को रनवे पर खड़ा किया और टेक ऑफ के लिए इंजन को थ्रस्ट पर सेट किया। टेक ऑफ पूरी तरह सामान्य था। विमान ने तेजी से गति पकड़ी और आसमान में चढ़ने लगा। कैप्टन ने विमान को उत्तर की ओर मोड़ते हुए इसे 32,000 फीट की ऊंचाई तक चढ़ाया। सब कुछ ठीक लग रहा था। फ्लाइट अटेंडेंट्स यात्रियों को खाना और पानी परोसने में व्यस्त थे और पायलट्स विमान के सिस्टम्स पर नजर रखे हुए थे। टेक ऑफ के करीब 1.5 घंटे बाद जब विमान फ्रांस के ग्रामीण इलाकों के ऊपर उड़ रहा था, तब अचानक स्थिति बदल गई। पायलट्स ने एक तेज आवाज सुनी। मास्टर वार्निंग अलार्म बजने लगा और ऑटो पायलट सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया। कैप्टन ने तुरंत नियंत्रण फर्स्ट ऑफिसर को सौंप दिया क्योंकि फर्स्ट ऑफिसर के उपकरण अभी भी काम कर रहे थे। अब पायलट्स को विमान को पूरी तरह मैन्युअल रूप से नियंत्रित करना था। फर्स्ट ऑफिसर ने साइड स्टिक और थ्रस्ट लीवर को पकड़ते हुए विमान को स्थिर रखने की कोशिश की। विमान लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्वनि की गति के करीब उड़ रहा था, जिसकी वजह से इसे कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो रहा था। कैप्टन को लगा कि शायद APU जो उड़ान की शुरुआत से चालू था वह बंद हो गया है या फिर किसी जनरेटर में खराबी आ गई है। उन्होंने कॉकपिट के चारों ओर देखा तो पाया कि उनके मुख्य डिस्प्ले और ऑटो पायलट पूरी तरह से बंद हो चुके थे। रेडियो पैनल में भी कोई लाइट्स नहीं थी, यानी रेडियो सिस्टम पूरी तरह से ठप था। ये एक गंभीर स्थिति थी क्योंकि रेडियो के बिना पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क नहीं कर सकते थे। इसका मतलब था
कि फ्लाइट 6074 बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग हो चुकी थी। कुछ मिनट्स बाद कैप्टन ने इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज्ड एयरक्राफ्ट मॉनिटर पर दिख रही चेकलिस्ट को फॉलो करना शुरू किया। वह समस्या को हल करने और विमान को स्थिर रखने के प्रयास में जुट गए, लेकिन हालात जितने खतरनाक दिख रहे थे उससे कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हो रहे थे। विमान अब एक ऐसी स्थिति में था जहां हर कदम बेहद सोच समझकर और जल्दी उठाना जरूरी था। कैप्टन ने देखा कि रेडियो पैनल की सारी लाइट्स बंद हो गई थीं। उन्होंने सोचा कि शायद सिर्फ लाइट्स बंद हैं और रेडियो अभी भी काम कर रहे हों। उन्होंने माइक्रोफोन उठाकर VHF 1 रेडियो के जरिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को संदेश भेजने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने दूसरा रेडियो VHF 2 इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। ये देखकर उनकी चिंता बढ़ गई। इस दौरान फर्स्ट ऑफिसर विमान को मैन्युअली उड़ाते रहे। कैप्टन ने अंतरराष्ट्रीय इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर मेडे संदेश भेजा, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर फर्स्ट ऑफिसर ने भी अपने रेडियो से संदेश भेजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कोई जवाब नहीं मिला। विमान के अंदर यात्री और फ्लाइट अटेंडेंट्स को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि कोई बड़ी समस्या चल रही है। सभी को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ